हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छी होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं अपने व्लॉग में। तो मेरे व्लॉग नहीं आ रहे हैं। जब भी मैं कंटिन्यू होने की कोशिश करती हूँ तभी ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है। तो सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो कैसा रहा आपका ये वाला त्यौहार? सब ने क्या क्या किया, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मैं यहाँ मॉर्निंग में उठी हूँ। मेरा मन था कि मैं जल्दी से उठ के नहाने के बाद फटाफट मंदिर जाती हूँ और पूजा करके आ जाती हूँ, क्योंकि आज मंदिर में बहुत भीड़ मिलने वाली है। बट ऐसा नहीं हुआ, जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। रात तक मेरी प्लानिंग थी कि मैं मंदिर नहीं जाऊँगी, कन्फ्यूज़न में सोई थी। सुबह कन्फ्यूज़न में उठी, फिर सोचा नहीं मंदिर तो जाना है, जाती हूँ, क्योंकि घर में थोड़ा सा काम चल रहा है। सब सामान इधर उधर पड़ा हुआ है। तो इसीलिए सब लग रहा था कि कुछ टाइम पे मिलेगा नहीं, कैसे रेडी होंगी, क्या होंगी। फिर मैंने सोचा कोई नहीं, चलते हैं, देखा जाएगा, सब भोले बाबा सब कराएंगे। तो यहाँ पे अभी मैं लंच बना रही हूँ हस्बैंड का। वो जा रहे हैं आज ऑफिस, उनका ऑफिस है, उनकी छुट्टी नहीं है। तो पर हमारा ऑफ नहीं होता है, हम हमेशा काम करते हैं। तो यहाँ पे मैं उनका फटाफट से लंच रेडी कर रही हूँ। मुझे लगा उनका लंच रेडी करके उनको ऑफिस भेजने के बाद आराम से जाऊँगी मैं मंदिर। तो उनका लंच फटाफट से मैंने रेडी किया, पैक किया और उनको ब्रेकफास्ट दिया। तो मैं ये इसी काम में जल्दी जल्दी लग रही हूँ। और मैं सुबह नहा ली थी, नहा धो के मैं किचन में आ गई थी काम करने के लिए। आज मैं नहाई हूँ मॉर्निंग में, वरना तो सीन ये हो रहा है कि सुबह से शाम ऐसे ही निकल जाती है, नाइट में ही नहाना होता है, क्योंकि काम इतना होता है, डस्ट इतनी हो रही है घर में कि सुबह नहा भी लो ना तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप नहाए हुए हो, क्योंकि वाइट वॉश है। और जब घर में वाइट वॉश होती है ना, तो आप सबको पता होगा कि घर कैसे फैल जाता है, सारा सामान इधर उधर होता है। तो किचन तो हमारी कल ही हुई थी, तो मैंने रात में किचन सेट कर दी थी। तो किचन इसलिए ठीक है क्योंकि किचन का सेट हो जाता तब, क्योंकि डेली किचन में काम होना होता है। बट रूम्स अभी सेट नहीं है, रूम्स में काम चल रहा है सब में। तो इसीलिए उसमें तो थोड़ा टाइम लग रहा है। सामान सब इधर उधर पैक है, क्योंकि सब पैक कर दिया था तो मिलने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। मुझे तो सच में ये सोचना पड़ जाता है कि कल जाना है तो मैं क्या ही पहनूंगी, कहाँ मिलेगा मुझे सामान। तो अभी तो घर में वही लोवर टी शर्ट ज़्यादा पहनती हूँ, या जो मिल जाता है ऊपर वो मैं पहन लेती हूँ। तो अभी बस मैंने सुबह यही सोचा कि देखेंगे जब जाऊँगी क्या पहनना है। ज़्यादा कन्फ्यूज़न तो यही थी कि पहन के क्या जाना है। मैंने ये भी सोचा कि घर पे ही पूजा कर लेते हैं, शिवलिंग को बना के ना मिट्टी में गमले में। मैंने कुछ वीडियोस देखी थी, बट काफ़ी सारे मिथ होते हैं कि नहीं करनी चाहिए, घर में शिवलिंग को जल नहीं देना चाहिए। तो इसीलिए मैं कन्फ्यूज़न में थी, सोचो छोड़ो सब चीज़, मंदिर ही जाते हैं, इस बहाने मंदिर भी चले जाएंगे, पूजा भी हो जाएगी, क्योंकि वैसे भी घर से निकलना हो ही नहीं रहा है, घर में इतना सारा काम है। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी हस्बैंड जी को दे रही हूँ ब्रेकफास्ट, क्योंकि उनको ब्रेकफास्ट देने के बाद ऊपर ना विशी को मैंने तैयार किया था कि विशी आप मेरे साथ मंदिर चलना, क्योंकि मेरे को अकेले जाना अच्छा नहीं लगता है। मैं अकेली जाती भी नहीं हूँ, मुझे साथ में किसी न किसी के जाती हूँ। तो अभी तनु दी को जाना था साथ में, पर उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, उनको भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो वो भी नहीं गई थी मंदिर के लिए। मैं नहीं जाऊँगी भाभी। तो फिर मुझे अकेले ही डिसाइड किया। फिर मैंने सोचा विशी को रेडी किया, विशी आप मेरे साथ चल लो। पहले तो उसने मना कर दिया, फिर वो कहने लगा ठीक है मामा मैं चलूँगा, क्योंकि इसकी आज छुट्टी थी। तो वो रेडी हो गया, तो मैंने उसको भी नहला दिया था, मतलब मैंने नहीं नहलाया था, मम्मी ने उसको नहला दिया था नीचे। और वो ऊपर रूम में टॉवल में बैठा हुआ, और वो मुझे कंटिन्यू आवाज़ लगा रहा है मम्मा आ जाओ जल्दी आ जाओ, क्योंकि उसको भी अपने कपड़े नहीं मिल रहे हैं। तो मैंने कहा कि अभी आ रही हूँ, पहले मैं दे देती हूँ उनको ब्रेकफास्ट, उसके बाद जाकर उसको कपड़े दूँगी, क्योंकि वो भी ना बहुत नखरे दिखाता है, मुझे ये नहीं पहनना है, मुझे वो नहीं पहनना है। सबसे ज़्यादा नखरे, जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना उनके नखरे स्टार्ट हो जाते हैं। अभी तो बड़ा भी नहीं है, अभी तो छोटा ही है, अभी से उसके इतने नखरे हैं ना, मुझे ये नहीं पहनना है, ऐसे नहीं पहनना है, वैसे नहीं पहनना है। तो अब उसे लेके मुझे जाना है, तो उसके नखरे भी मुझे झेलने होंगे थोड़े से। जब उसको कहीं जाना होता है ना, तो फिर मैं बोलती थी यही पहन के जाना, तो उसको वही पहनना होगा। तो यहाँ पे देखिए पूरा बेड उसने फैला दिया है। अभी मैं उसके कपड़े कर रही हूँ प्रेस, क्योंकि उसने ये डिसाइड किए थे कि मुझे शर्ट और पैंट पहननी है। मैंने उसको बोला था कि आप ना टी शर्ट डाल लो फुल स्लीव्स की, गर्म वाली, पर उसने मना कर दिया कि नहीं मुझे यही पहनना है। तो मैंने कहा चलो भाई यही पहन लो, क्योंकि अभी मेरे पास इतना भी टाइम नहीं था कि मैं उसको समझाऊँ कि बेटा ये नहीं पहनो, ठंड है, गर्मी। मैंने कहा चलो भाई जो पहनना है चलो, फटाफट चलते हैं मंदिर, क्योंकि मंदिर जाना है और जल्दी से पूजा करके आना है। क्योंकि मुझे ना लेट मंदिर जाना पसंद नहीं है, मैं चाहती हूँ जल्दी जल्दी सुबह सुबह मंदिर में जाओ, भगवान जी की पूजा करके घर आ जाओ। मुझे लेट मंदिर जाना बिल्कुल पसंद नहीं है।
अगर मुझे मंदिर जाना है तो मैं अर्ली मॉर्निंग ही कोशिश करती हूँ कि जल्दी जाऊँ। मैंने इनको भी बोला था हस्बैंड को कि आप चलो ऑफ़िस के टाइम पे पूजा करके आप ऑफ़िस निकल जाना, बट उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं लेट हो जाऊँगा, अभी तुम्हें बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि उन्हें भी पता था कि अभी तो आधी ज़बानी ने मिलेगा ही नहीं, ये आधा टाइम तो इसी में लगा देंगे। तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि तुम चली जाना आराम से, मैं नहीं जाऊँगा। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, उन्हें मैंने ऑफ़िस भेज दिया, क्योंकि अगर वो मेरी वजह से लेट हो जाते ना तो बस फिर वो मुझे वो ना बोलते, मुझे सुना देते कि यार तुम अपने काम के चक्कर में ना मुझे लेट कर देती हो। तो यहाँ मैं अभी फ़िलहाल रूम ठीक कर रही हूँ, जो रूम पे सामान फैला हुआ है। देखो ज़्यादा सामान तो सब मैंने सब ना पैक करके रखा हुआ, अभी आपको पूरा रूम खाली मिल रहा होगा क्योंकि अभी रूम में काम चल रहा है। तो हम मॉर्निंग रात इवनिंग में सारा समेट के बैठते हैं, सुबह फिर फैल जाता है। तो अभी पूरी ये जो वॉल थी, एक फ़ोटो वाली वॉल थी, वो भी मैंने क्लीन करा दी। भाई यहाँ पे कुछ और वर्क होगा, तो यहाँ पे काम चल रहा है। और यहाँ पे मैंने पूरा रूम समेट दिया है, क्योंकि एक यही रूम बैठा बचा है अभी बैठने के लिए कि हम यहाँ पे आके बैठ जाएं, आराम कर लें, क्योंकि नीचे तो पूरे में काम चल रहा है, पूरी वाइट वॉश हो रही है, सब सामान फैला हुआ है, वहाँ तो बैठ भी नहीं सकते हो। तो इसलिए मुझे ये रूम ठीक करना पड़ा, बैल कि मैं बैल ठीक कर देती हूँ, दिन में यहाँ पर आराम कर लेते हैं। और अब मेरा काम मैंने जल्दी से रूम ठीक कर दिया है। अब मुझे डिसाइड करना था कि मुझे पहनना क्या है। तो ये साड़ी मुझे मिल गई है, ये साड़ी ऊपर ही रखी हुई थी, और ये मैं ना ब्लाउजेस सारे अपने एक उसमें रखती हूँ इकट्ठे करके, एक में मैं अपने पेटीकोट्स रखती हूँ, एक में ब्लाउज रखती हूँ, एक जगह साड़ी रखती हूँ, तो मुझे ईजिली मिल जाता है। तो यहाँ मैं मैचिंग कर रही हूँ ब्लाउज़ की कि कौन सी ब्लाउज़ चलेगा। तो मेरे पास ना बहुत पुराने पुराने ब्लाउजेज़ रखे हैं, मैं नहीं फेंकती हूँ कोई भी ब्लाउज़। तो जो मैंने आज ब्लाउज़ पहना है ये मेरी शादी के बाद का ब्लाउज़ है। मेरी शादी को 11 साल हो गए हैं, और आप बिलीव नहीं करेंगे वो ब्लाउज़ मुझे बिल्कुल फिट आ गया, मुझे कहीं से ना लूज़ ना कहीं से टाइट। ये वाला ब्लाउज़ मेरा फेवरेट ब्लाउज़ है, रेड कलर का, मैंने बहुत पहना है, बट आज इसे पहनने का मन नहीं था, क्योंकि फिर वही लगता है कि यार एक ही ब्लाउज़ है। क्योंकि मेरे पास ना जो चीज़ मेरी फेवरेट है ना उसे मैं कितना भी पहन सकती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या बोल रहा है कि अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा। ये मेरा फेवरेट है, बट आज मैंने इसको रख दिया साइड में। अब मैंने कहा चलो आज ये वाला ब्लाउज़ पहनते। पहले तो मुझे यही डाउट था कि वो मुझे आएगा या नहीं आएगा। मैंने सोचा अगर नहीं आएगा तो फिर लास्ट ऑप्शन मेरे पास रेड वाला ब्लाउज़ है, मैं वही पहनूंगी। तो मैंने कहा ट्राई करते हैं, देखते हैं, पिन विन से एडजस्ट वगैरह कर लेंगे। पर बिल्कुल ठीक ब्लाउज़ आया है, कहीं मुझे ना टाइट ना लूज़, बिल्कुल फिट ब्लाउज़ आया है मेरा। और ये मैंने साड़ी पहन ली, और देखिए साड़ी कितनी अच्छी बनी है, एक बार में साड़ी ठीक बन गई थी। बट ये प्रॉब्लम तो आनी ही थी, पल्लू बहुत ज़्यादा छोटा रह गया है। साड़ी पहनने मैंने जल्दी जल्दी पहनी और पल्लू बहुत छोटा रह गया। बट मैंने सोचा छोड़ो, अभी कुछ नहीं देखना है, अभी बस जो साड़ी की अच्छी सी बन गई है, अभी देखते हैं बाद में इसका क्या करना है। अभी मुझे नीचे जाना है और फटाफट से पूजा की तैयारी करनी है। और ये देखिए अभी मैंने कुछ भी नहीं लगाया, नहा के आगे मैं किचन में लग गई थी, और यहाँ के मैं रेडी, अभी रेडी नहीं हुई, फेस पे कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने साड़ी पहनी है, क्योंकि मुझे नीचे साड़ी पहन के जाना था। नीचे तो मैं साड़ी पहन नहीं सकती थी, तो मैं नीचे रूम में आ गई हूँ। और यहाँ पे मैंने लगाई है बीबी क्रीम, फटाक से बस यही लगाई, कुछ नहीं किया, हल्का सा टचअप किया, क्योंकि मेकअप करने का मन नहीं था, क्योंकि घर में इतना डस्ट थी ना, वो एक्स्ट्रा पाउडर तो अपना आप ही फेस पे लग रहा था। और यहाँ पे कॉम्पैक्ट से सेट किया, हल्का सा टचअप दिया, क्योंकि ना तो थ्रेडिंग बन रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, और जो थोड़ी बहुत स्किन ठीक ठाक है वो भी ख़राब हो रही है अब तो फ़िलहाल। यहाँ मैं आपको लिप लाइनर दिखा रही हूँ कि मेरे लिप लाइनर का क्या हाल मच चुका है, जबकि मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। मैं घर पे ना ये सब मेकअप मुझे कम ही पसंद है यूज़ करना। मैं बाहर जाती हूँ तो रेडी होती हूँ, घर पे मैं ज़्यादा रेडी नहीं होती हूँ। ये मेरी लिपस्टिक, ये मेरी लिप लाइनर सब ख़त्म हो चुके हैं, तो मुझे सब मंगाना होगा। मेरे जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट हैं सब ख़त्म हुए मेकअप वाले, तो सब का मुझे मंगाना है। अभी तो वैसे सामान मिल भी नहीं रहा है, जो मैंने मंगाया हुआ है ना वो सामान मुझे मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया है। टाइम पे तो वैसे भी मुझे कोई सामान मिलता ही नहीं है जब मुझे कहीं रेडी होना होता है। तो यहाँ पे बस मैंने सिंपली सिंदूर लगा लिया है और बाल को खुला कर लो, और यहाँ पे हाफ क्लचर लगा लिया, और ये जी हो गए हम रेडी। तो यहाँ पे हम रेडी हो गए हैं। तो कैसे लग रहे हैं, मैं अपने आप, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि इतने दिनों में मैंने इतना भी नहीं किया है। मैं लोअर टी शर्ट पहन लेती हूँ और फेस पे कुछ भी नहीं होता है, तो उस हिसाब से तो आज मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। और मैंने चूड़ियाँ पहन ली हैं जल्दी से, और मैं लग गई हूँ यहाँ पे पूजा का सामान इकट्ठा करने के लिए। तो यहाँ पे मुझे ना भोले बाबा पे चढ़ाने के लिए जो पंचामृत बनाते हैं वो बना रही हूँ। तो वहाँ पे मैं इतनी जल्दी में थी, मैंने 5 चीज़ें ऐड करनी होती, मैंने उसमें 7 चीज़ें ऐड कर दी हैं। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, इस बार हम भोले बाबा को 2 चीज़ें एक्स्ट्रा दे देंगे, वो भी उन्हें भी पता चल जाएगा कि कितनी प्रॉब्लम हो रही है घर में क्योंकि सामान ही नहीं मिलता है।
और पहले से एक होता है ना कि आपको रात में डिसाइड हो जाता है कि भाई पक्का मंदिर जाना है, तो बहुत सारी चीज़ें आप रात में रेडी करके रख देते हो। तो मुझे ये था कि मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि जब तनुदी ने मना कर दिया था तो मैंने भी सोचा यार नहीं, मैं अकेली तो नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी, तो मुझे सामान भी नहीं मिलेगा, जल्दबाजी में पहनूँगी क्या। फिर मैंने सुबह सुबह सब चीज़ होती चली गई, क्योंकि भोले बाबा को मुझे मंदिर में बुलाना था, तो सब चीज़ें मुझे टाइम से मिलती गई और मैंने मन बनाया कि चलो मंदिर जाना ही है भाई। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ सब कुछ ऐड फटाफट फटाफट, देखो कितनी जल्दी जल्दी दिख रहा है, बहुत जल्दी जल्दी मैं काम कर रही थी। और यहाँ पे क्या हुआ था ना, जब फिर मम्मी को भी लगा कि मैं भी चलती हूँ मंदिर, मम्मी भी नहाई हुई थी, तो मम्मी ने कहा मैं भी चलूँगी साथ में मंदिर। मैंने कहा आप चल लो ठीक है, क्योंकि हमें मंदिर ना थोड़ा दूर वाले मंदिर में जाना था, तो मम्मी के पैरों में भी दर्द हो रहा था, मेरे भी पैरों में दर्द है, तो फिर हमने सोचा ऑटो से चलेंगे। तो मैंने सारा सामान ना बैग में रख लिया है, मैंने प्लेट वगैरह में नहीं रखा है, और प्लेट मैंने अलग से रख ली थी बैग के अंदर, क्योंकि इसे ना कैरी करना थोड़ा ईजी हो जाता, वैसे सामान ले जाने में थोड़ी दिक्कत होती ऑटो वगैरह से जाते ना। तो इसीलिए मैंने सारा सामान जो भी मुझे पूजा के लिए नीड थी वो सब सामान मैंने इस बैग में रख लिया है। और इस बार मैं विशी को भी मैंने रेडी गया था, तो विशी को बहुत ज़्यादा जल्दी मच रही थी, मम्मा जल्दी चलो जल्दी चलो, क्योंकि उसने भी चाय वगैरह कुछ नहीं पी है, ब्रेकफास्ट नहीं किया था, ना ही मैंने किया था। और ये टाइम हो रहा था शायद 10:30 हो चुके थे। हमें अभी मैं घर पे अपने लगी हुई थी सामान इकट्ठा करने, ये करने वो करने, और मुझे पता था आगे ना सब फिर से ऐसे ही हो जाना है, धूल वूल में हो जाना है, फिर भी मैं लगी हुई हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये सामान हमने बैग रेडी कर दिया और ये हम चल दिए हैं ऑटो से, मैं मम्मी और विशी। तो यहाँ मम्मी मुझे दिखा रही है मंदिर की लाइन, देखो कितनी दूर तक लाइन लगी हुई है। तो हम उस मंदिर में नहीं गए थे, हम गए थे दूसरे मंदिर में। तो हम मंदिर में जा रहे हैं, और मैंने ये सामान भी ले लिया है जो हमें लेना था, ख़रीदना था, वो भी ले लिया है। और मैं ना जल्दबाजी में जो पल्लू था वो मैंने नहीं ठीक किया, पर मुझे सर पे पल्लू लेना था, तो मैंने अलग से एक दुपट्टा ले लिया था रेड कलर का, वो मैंने सर पे रख के लिया था, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं था कि मैं साड़ी ठीक करने में जाऊँगी तो और टाइम लग जाएगा। और विशु को तो बहुत तेज़ भूख भी लग रही थी, तो वो आफत कर रहा था कि जल्दी चलो जल्दी चलो। तो हम यहाँ आ गए हैं मंदिर में, और यहाँ पे मंदिर बहुत अच्छे से सजा हुआ था, बहुत अच्छे से डेकोरेशन हो रही थी, और महाशिवरात्रि की वजह से यहाँ पे हवन हो रहा था। तो मन तो बहुत था बैठने का, बस टाइम नहीं था हमारे पास ना, क्योंकि घर पे जो काम फैला हुआ था, मिस्त्री लगे हुए थे, उनको चाय भी बनानी थी, और मम्मी और मैं दोनों ही मंदिर आ गए थे, तो उनको कौन देखता, खाना वाना भी बनाना था। तो इसीलिए हमने सोचा कोई बात नहीं, फिर कभी आएंगे, आज हम सिर्फ भगवान जी को दर्शन करके चले जाएंगे। तो हम आ गए हैं मंदिर में, पर यहाँ पे ना लाइन नहीं थी, ये सब भवन में बैठे हुए हैं लोग, मन तो बहुत था पर कोई नहीं। तो हम यहाँ पे आ गए हैं पूजा करने, ये हमसे पहले पूजा कर रहे थे, उसके बाद हमने पूजा की। तो यहाँ पे बिल्कुल भी आराम से आप पूजा कर सकते हो, कोई आफत नहीं है, कोई भीड़ भाड़ इतनी नहीं है। जो हमारे पास में मंदिर है ना, वहाँ पे आप जल भी नहीं चढ़ा सकते हो, वहाँ तो ऐसे एक दूसरे के ऊपर को गिरने को तैयार हो जाते हैं सब लोग। तो इसीलिए हमने सोचा कोई बात नहीं, थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, पर पूजा तो थोड़े तरीके से हो जाएगी। तो मैंने सारा सामान बैग से निकाल के प्लेट में रख रही हूँ पूजा करने के लिए। ये अभी जो वीडियो बना रहा है ना, ये विशी है, विशी के हाथ में फ़ोन है, उसे देखे सिर्फ उसने मेरे सर के ऊपर से कैमरा पकड़ा हुआ है, उसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, वो बिल्कुल अपने पापा पे गया इन चीज़ों में, ना तो उसे वीडियो बनवाने का शौक़ है, ना ही वीडियो बनाने का शौक़ है। सेम बिल्कुल उसके अपने पापा वाली क्वालिटीज़ है, मेरी एक भी नहीं है उसके अंदर कि मेरे को शौक़ है इन चीज़ों को, उसको बिल्कुल तो वीडियो बनवाने का भी शौक़ नहीं है। बोलता है मम्मा क्या आप हर वक्त वीडियो बनाते रहते हो। तो यहाँ पे मैंने पूजा का सारा सामान, जल लेके मैं आई थी मंदिर से ही, कि हम जल घर से लेके नहीं गए थे। अब यहाँ पे मैं विशी से जल दिलवा रही हूँ भोले बाबा को। विशी कह रहा मम्मा कैसे देना है, मैंने उसको बता रही हूँ आगे होके आपको लंबा हाथ करके देना है जल। तो विशी यहाँ पे जल दे रहा है। ये बच्चों को चीज़ें भी सिखानी चाहिए कि कैसे पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हम भी जब छोटे थे ना, तो हम भी अपने घर से जाते थे मम्मी के साथ, दी के साथ पूजा करने, और इवन मैं ना फास्ट भी रखती थी महाशिवरात्रि का, मुझे याद है। बट अब मैं फास्ट नहीं रखती हूँ, मुझसे व्रत नहीं रखे जाते अब, तो मैं व्रत नहीं रखती हूँ। पूजा हम हमेशा करते थे पहले जाके, हाँ मंदिर में आके मैं अभी पूजा करती हूँ, अगर कोई मुझे साथ में मिल जाए ना आने वाला, तो मैं आ जाती हूँ, क्योंकि हमेशा यही होता है कि हस्बैंड की तो छुट्टी ही नहीं होती, उनको तो ऑफिस ही जाना होता है। तो तनुदी या मंजू दी या कोई भी होता था तो हम मंदिर आ जाते थे, पूजा करते हैं। फिर हमने यहाँ पे की पूजा जल्दी जल्दी, क्योंकि सब थे। और ये देखिए मेरी जो वीडियो बना रहा है विशी बना रहा है, और नीचे ना दिया जला हुआ, तो मुझे बार बार साड़ी पकड़नी पड़ रही है एक हाथ से, तो मैं एक हाथ से ही सब कुछ जला रही कर दे रही हूँ।
और भोले बाबा मेरी इस वाली पूजा को स्वीकार करें, क्योंकि जिस आफत में मैं लगी हुई मेरी साड़ी नहीं संभाल में आ रही है। तब मन करता है यार साड़ी क्यों पहनी। मेरे तो होता है कि घर वाले बोलते साड़ी पहनते नहीं हो, जब पहने तो ये हाल होता है हमारा। तो यहाँ पे हमने फटाफट करी पूजा। तो आप लोगों ने भी की होगी पूजा। आप लोगों की पूजा कैसी हुई, कैसा रहा आपका दिन, और महाशिवरात्रि पे आपने क्या क्या किया, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और किस किस ने फास्ट रखा ये भी बताइएगा। और क्या आप लोगों ने मेरे व्लॉग को मिस किया तो ये भी बताइएगा। अब मैं भी कोशिश करूँगी कि व्लॉग डालूँ जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा एडिट करके, क्योंकि एडिटिंग का टाइम नहीं मिलता है, व्लॉग तो बन ही जाता है। और जो व्लॉग बन जाता है ना वो फ़ोन में रहता है, तो मेरे फ़ोन की मेमोरी भी फुल हो जाती है, उसकी वजह से मैं आगे का व्लॉग भी नहीं बना पाती हूँ। तो कोशिश तो रहती है हमेशा कि कंटिन्यू रहे, बट प्रॉब्लम्स भी लाइफ में चलती ही रहती हैं। और अभी जो लोग मेरे व्लॉग देखते हैं उन लोगों ने मेरा व्लॉग देखा होगा। लास्ट व्लॉग मेरा मम्मी की सर्जरी है, मेरी मम्मी की सर्जरी हुई थी, तो बीच में उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, क्योंकि उनकी हार्ट की सर्जरी थी जो कि बहुत ईजी नहीं होती है। तो तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, उसके बाद इसलिए मेरा व्लॉगिंग करने का बिल्कुल मन नहीं था। पर अब वो बिल्कुल ठीक हैं, वो घर पे हैं, बहुत अच्छे से हैं, तो बिल्कुल सही हैं। भगवान से, माता रानी की दुआ से वो सब कुछ अच्छे से हो गया। और उसके बाद फिर घर में काम चल गया था, तो मैं इन सब में बिज़ी हो गई, और इसीलिए मैं मेरा वीडियो नहीं डल पाई। पर काफ़ी लोग जो मुझे मिलते हैं उन लोगों ने बोला कि तुम ब्लॉग नहीं डालती हो, क्यों नहीं डालती हो, कंटिन्यू डाला करो। तब मैंने कहा चलो कोशिश करती हूँ, डालूँगी, वीडियो बनाऊँगी, कोशिश करेंगी। तो आज फिर मैंने सोचा नहीं, ये वाला ब्लॉग मैं बनाऊँगी और इसे टाइम से ही डाल दूँगी। आधे ब्लॉग मेरे इसलिए नहीं डल पाते क्योंकि जैसे 3-4 दिन होते फिर मेरा मन नहीं करता यार अब बहुत टाइम हो गया, ये वाला ब्लॉग नहीं डालती हूँ। तो देखिए मैं घर आ गई हैं, और घर पे आके दिखाती हूँ। देखिए पूरा फैला हुआ है घर, और यह सारा सामान। तो यहाँ पे ये हालत हुई पड़ी है कि पूरा घर फैल के अच्छे से आ गया। वाइट वॉश में तो होता ही है, कहीं भी करा लो, जब घर में वाइट वॉश होती है ना तो ऐसा लगता है सारा घर सा सामान बाहर निकल के आ गया, कि आज हमें पूरा से बाहर निकालो। और हम घर के बीच में ऐसे फंस जाते हैं कि कौन सा सामान कहाँ पे रखना है। यहाँ भी देखिए सेकंड फ्लोर पे भी ये हालत मची हुई पे। तो हम मंदिर से आए, और मैंने यहाँ विशी दे रहा है जल सूर्य भगवान को। बड़ी मुश्किल से मैं इसको ऊपर लेके आई, वरना मना कर रहा था क्योंकि इसको भूख लग रही है कि मम्मा जल्दी से खाना दे दो। मैं कहा बेटा बस ये और कर लो, फिर मैं आपको खाना दूँगी। तो ये जल दे के फटाफट से नीचे चला गया है, क्योंकि इनको देखना था फ़ोन। तो ये इसीलिए बस पूजा करी और ये चला गया है। और यहाँ पे फिर मैंने जल दिया सूर्य भगवान को। यहाँ पे फिर मैंने फ़ोन एडजस्ट किया इधर उधर, और देखिए मेरा पल्लू यहाँ पे उल्टा हो गया है। तो अब मैंने यहाँ पे पूजा करके थोड़ी सी वीडियो बनाई अपनी, क्योंकि जब आप कर रेडी नहीं होते हो, घर में कुछ भी पहन लेते हो, लोअर टी शर्ट, जब कभी आप साड़ी पहनते हो तो खुद को ऐसा लगता है यार आज तो हम बड़े अच्छे से लग रहे हैं, चलो थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं। तो वही सीन मेरे साथ हो रहा था। आज मैंने काफ़ी दिनों बाद साड़ी पहनी है, बहुत ही दिनों बाद साड़ी पहनी है। घर में तो बहुत दिनों बाद पहनी है, सिर्फ फंक्शंस में पहन लेती हूँ। और ये देखिए रेलिंग में मेरी साड़ी अटक गई थी, मुझे लगा फट गई है, पर फटी नहीं थी। अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि विशी के लिए मुझे अब चाय बना दी, उसको चाय ही पीनी है। और उसके लिए मैंने उसको ब्रेड का, मम्मा ब्रेड सेक दो फटाफट। तो मम्मी और मैं लगे हुए हैं, जल्दी से चाय बनाई, और मिस्त्रियों के लिए भी चाय बनानी थी। और देखिए ये क्या हो रहा था ना, ये जो फ़िल्टर है ना, इसमें ये साफ़ करने के लिए से पानी बंद किया हुआ था, और मैं पानी ली तो गंदा पानी आ रहा था। तो सीन ये है कि पानी लेना हो तो वहाँ प्रॉब्लम है, कपड़े लेने हो तो वहाँ प्रॉब्लम है। तो ये सब चल रहा है। तो यहाँ आ गए हैं हम घर वाले रुक में। मैंने पहन ली यहाँ से टी शर्ट, क्योंकि मुझे फिर घर के काम करने थे, दोबारा से वो सारे काम में लगना है डस्टिंग के। साड़ी मैंने यहाँ पे निकाल दी है, चेंज कर लिया है, और अब मैं आ गई हूँ टी शर्ट में। अब आते हैं हम दोबारा, क्योंकि क्या हुआ था, मैं कपड़े चेंज करने गई, जो चाय बना के गई थी वो ख़त्म हो गई थी, मुझे भी चाय नहीं मिली थी, और मेरा भी हालत वही हो रही थी, क्योंकि मुझे भी ना सुबह उठ के चाय पीने की आदत है। तो यहाँ मैंने पिया पानी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे भी वीकनेस लग रही थी। और 11 साढ़े 11 का टाइम हो गया था, या 12 बज गए थे, मुझे टाइम का ठीक से नहीं पता, टाइम काफ़ी हो गया था। तो यहाँ मैंने बनाई अपनी चाय, और मैंने फटाफट से चाय पी। मेरी चाय में ना हमेशा मीठा कम होता है, वैसे मैं कम ही मीठा पीती हूँ, तो वही चाय मैं कर रही थी। और मैं अपनी चाय को लेके चल दी हूँ। अब थोड़ा रिलैक्स होकर चाय पीऊँगी आराम से। और बर्तन देखिए कैसे फैले हुए, पूरी किचन फैली हुई है। वैसे तो हर घर का हर कोना फैला हुआ है। यहाँ पे मेरा मीशो से मंगाया था ब्लाउज़। मैंने मीशो से पहले भी ड्रेस मंगाई तो ठीक ठाक आई थी, और ये ब्लाउज़ मैंने बहुत डर डर के मंगाया था। तो फिर मुझे जो मैंने देखा कि कैसा है, देखते हैं फिटिंग का आएगा या नहीं। तो फिटिंग तो मुझे इसकी बिल्कुल भी नहीं आई थी, मेरे से तो बहुत बड़े साइज़ का आ गया था। बट मुझे जो डिज़ाइन था वो सब मुझे पसंद आया, वो ठीक था,
वो सब अच्छा लग रहा था। और अभी मैं इसे पहन के भी नहीं देख सकती थी। साइज़ तो बड़ा था, इसे देखने से पता चल रहा था कि काफ़ी बड़ा साइज़ आया। तो जब मैं ये ब्लाउज़ पहनूंगी जिस साड़ी के साथ, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि ये वही ब्लाउज़ है जो मैंने मीशो से मंगाया था। तो अगर आप लोगों को भी मंगाना है तो आप लोग भी मंगा सकते हैं। ये बहुत अच्छा डिज़ाइन अच्छा लगा मुझे। यहाँ पे मैंने खाना रेडी कर दिया था और मैं वही दिखा रही हूँ। और मैं फाइनली खाऊंगी खाना बनाया था। मैं तो ये देखो शूटिंग करी थी। दूसरी देखो तुम्हें हंसी आई। पता नहीं कौन सी जगह क्लिक कर रहा है। अब भी मेरा चेहरा साफ सा दिख रहा है, देखो। हाँ यार, हाँ उसमें लाइट से फिर पूरा फोकस आ गया ना। तो यहाँ पे बैठी है तन्नुधर, यहाँ पे हम बैठे हैं और मैं यहाँ खाना खा रही हूँ। और अभी तन्नुदी बोल रही थी वीडियो बनाते हैं, पर अभी हम नहीं बनाएंगे क्योंकि बहुत सारा काम है। और मेरी हालत देखिए चेहरे की कितनी बेकार है, थ्रेडिंग वगैरह सब बड़ी हुई है। अभी घर का काम ख़त्म हो जाएगा ना, तब देखते हैं वीडियोस वगैरह बनाने का। अभी पहले काम करते हैं। पूरा रूम फैला हुआ है, इस रूम को समेटना है। रोज़ का काम हो गया है रूम समेटना, और ये फिर फैल जाता है। आप कुछ बोलेंगी? नहीं मैम, हमें कुछ नहीं बोलना है। नहीं आप बोल सकते हो, थोड़ा सा लाउड बोलिए। नहीं मैम, हम मोटे लग रहे हैं, हमें कुछ नहीं बोलना। पता है फुल स्लीव्स में ना लगते हैं थोड़े फैले फैले टाइप के ना, तो मैं कम पहनती हूँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार। मतलब मुझे फील होता है, एक तो हाइट कम ऊपर से ना, फिर ऐसा लगता है कि फैले फैले से। इसमें तो मैं भी तुम्हारे बराबर ही लग रही हूँ। नहीं मेरे को तो ठंड ज़्यादा लग रही है। अरे बॉडी हमारी ऐसे चल रही है। और क्या खाते पीते घर गए हैं? वही तो खाते पीते खाने वाले घर से तो मैं पूरे दिन चलते रहते हैं, पूरे दिन। तो कैसा लगा आप सबको ये वाला व्लॉग? प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे वीडियो को। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।